तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में, 73 और 74 संवैधानिक संशोधन के बारे में। 73 संवैधानिक संशोधन जुड़ा हुआ है पंचायतों की स्थापना से, उनको संवैधानिक अधिकार देने से। 74 संवैधानिक संशोधन जुड़ा हुआ है नगर पालिका की स्थापना से, उनको संवैधानिक अधिकार देने से। दरअसल हमारे देश में पंचायतें बहुत पहले से थीं, अंग्रेजों के आने से पहले से थीं। हमारे देश का पंचायत थी और हमारा गांव क्या था, सुदृढ़ था, अपने आप में आत्मनिर्भर था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे देश की पंचायतों को बर्बाद कर दिया, जिससे हमारे गांव भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। और किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उस गाँव को नष्ट कर देना सबसे आसान काम है, तो वही उन्होंने किया। तो आगे जाके जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस बात पर ध्यान दिया गया कि हमें फिर से पंचायतों को लाना पड़ेगा ताकि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, आम लोगों को शक्तियाँ देना पड़ेगा। इसी को देखते हुए 73 और 74 संवैधानिक संशोधन हुआ। और 73 संवैधानिक संशोधन से क्या हुआ, पंचायतों का गठन, और 74 संवैधानिक संशोधन से नगर पालिका गठन। दोनों चालू हुआ था 1992 में। जो 73 संवैधानिक संशोधन ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से, और जो 74 संवैधानिक संशोधन है ये लागू हुआ 1 जून 1993 से। इसमें जोड़ा गया 16 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओस तक। इसमें जोड़ा गया 18 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक। जो संविधान का भाग 9 है वो इससे जुड़ा हुआ है, पंचायत से। और संविधान का जो भाग 9A है वो जुड़ा हुआ है नगर पालिका से। जो 11 शेड्यूल है संविधान का वो जुड़ा है पंचायतों से। जो 11 शेड्यूल बना है वो किससे जुड़ा है, पंचायत से, पंचायत राज की स्थापना से। 12 शेड्यूल क्या है, नगर पालिका से जुड़ा हुआ। अगर पंचायतों के गठन की बात की जाए तो किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। और जो पंचायतें होंगी वो 3 स्तरीय होंगी, 3 लेवल की पंचायतें होंगी। पहला जो गांव लेवल पे होता है वो होता है ग्राम पंचायत। दूसरा जो ब्लॉक लेवल पे होता है उसे कहते हैं पंचायत समिति। और जो सिटी लेवल पे होता है उसे बोलते हैं जिला परिषद। ठीक। और इसको डिफाइन किया था आर्टिकल 243B ने। और नगर पालिका में बात की जाए तो उसमें भी 3 स्तरीय नगर पालिका होगी। पहला होगा जो छोटे शहरों के लिए होगा नगर पंचायत। जो मध्य स्तरीय शहर है, मिडिल लेवल के शहर हैं, उनके लिए नगर परिषद होगा। और जो बड़े शहर हैं उनके लिए होगा नगर निगम। और ये डिफाइन किया गया आर्टिकल 243Q में। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो SC ST के लिए रिजर्वेशन दोनों में है, और दोनों में वुमेन के लिए रिजर्वेशन है। कितना है, 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन के लिए दोनों में। और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है दोनों का, चाहे नगर निगम मतलब नगर पालिका हो चाहे पंचायत हो, दोनों कार्यकाल 5 साल का होता है। इन दोनों के कार्यों की बात की जाए तो जो पंचायत कार्य हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं। मेनली गांव में जो भी योजना आ रही है और जो भी साफ़ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब इससे जुड़ा हुआ कार्य पंचायतों का है। बाकी जो शहरों से जुड़ा कार्य होगा, जैसे जल की आपूर्ति हो गया, वहाँ भी कोई योजना आ रही है, साफ़ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब नगर पालिका के अंडर में आता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो जानकारी है, ये जो 3rd एंड 74th अमेंडमेंट है, ये बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।